अमीन भाई, आप जी न्यूज़ से आज बात कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की ये बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी से मेरा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। जब से ये शुरू हुआ था ना तुम्हारा चैनल, तब से मेरा बहुत गहरा सा ताल्लुक़ होने लगा था। फिर टूट गया इसलिए कि मैं रेडियो में घुस गया बहुत ज़्यादा, हमेशा से था, कई बरसों से, तो इसलिए ज़रा कम हो गया। वरना जी यूज़ भी, माफ़ करना मैं बीच बीच में अंग्रेज़ी बोल दूँ तो, बड़ा मेरा प्यारा चैनल हुआ करता था एक ज़माने में। आप काफ़ी सौभाग्यशाली अपने आप को मानते होंगे, क्योंकि जिस दौर में गीतमाला बहुत ज़्यादा प्रचलित था, आज भी ऐतिहासिक है, वो लेजेंडरी है, उस दौर में स्वर्णिम युग था भारतीय संगीत के लिए, फिल्म म्यूज़िक के लिए। अगर हम बात करें उस शुरुआती दौर की, जब गायक और एक्टर ही खुद गाया करते थे, सुरैया जी थी, नूरजहां जी थी, अशोक कुमार थे, सहगल साहब थे, इस दौर के बारे में आप क्या कहेंगे, जब नायक ही गायक या नायिका ही गायिका थी? नौशाद ने एक बार बड़ा मज़ेदार किस्सा इसके बारे में सुनाया कि वो कैसे होता था म्यूज़िक, रिकॉर्डिंग होती थी कैसे कि वो म्यूजिशियंस को कहीं पेड़ के ऊपर बिठा दिया, या कहीं एक पौधा लगा दिया, पौधे के पीछे छुपा दिया, कहीं वो ऊपर अगासी पर बैठे हुए हैं बरामदे पर। और कभी कभी क्या था कि ज़रा सा डर भी रहता था कहीं कहीं उधर से गिरे तो ख़त्म, हड्डी टूटेगी। और टेक जो होता था वो बस वो हमारे जो गायक या नायक जो होते थे, सिंगिंग स्टार या सिंगिंग एक्ट्रेस, तो वो बस खड़े होकर शुरू जब करते थे गाना तो आखिर तक गाते थे। रीटेक वगैरह नहीं होता था। अगर रीटेक होना पड़ता नहीं, पूरी शूटिंग फिर से होती थी, तो शूटिंग के साथ वो गाना होता था। बाद में पद्धति ये शुरू हुई कि लोगों ने महसूस किया कि यार जब प्लेबैक म्यूज़िक आने लगा, उनका ख्याल हुआ कि यार ये लोग गाते तो हैं, अच्छा गाते हैं, कुछ में ज़बरदस्त गायक थे, सहगल, पंकज मलिक वगैरह, बहुत, सुरैया जैसे तुमने कहा, नूरजहां, ये सब बड़े ग्रेट गायिकाएँ थी। लेकिन फिर भी डायरेक्ट गाने में वो इतना मज़ा नहीं आता था। तो जब प्लेबैक का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया, टेक के लिए एक गाना होता था और फिर रिकॉर्ड के लिए फिर से उसको स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी। ऐसे बहुत काफ़ी अरसे तक चलता रहा। फिर जब प्लेबैक सिस्टम पूरी तरह आ गया, अनिल विश्वास जैसे लोगों ने उसको बहुत बढ़ावा दिया। बॉम्बे टॉकीज़ की, अनिल विश्वास की आप बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे टॉकीज़ के संगीत, अनिल विश्वास की म्यूज़िक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? म्यूज़िक के बारे में क्या कहूँ, ये वो लोग थे जिन्होंने क्या हमारी संगीत की परंपरा को लेकर उसको साधारण ज़िंदगी में ढाल दिया और हमारी ज़िंदगी में रस घोल दिया। ऐसे कई लोग थे, नाम कहाँ तक लूँ, ख़त्म ही नहीं होगी लिस्ट। उस दौर की जो गायिका नायिका थी, जैसे सुरैया जी और नूरजहां जी, उनकी आवाज़ और जो वो पर्दे पे उनका पोर्ट्रेयल होता था, दोनों ही उसमें एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही इनोसेंस झलकती थी। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये होता कि उसमें उनको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना पड़ता था, वरना तो हर कला में, अब जो गाता है, लता गाती हैं, आशा गाती हैं, रफ़ी गाते थे, किशोर, हेमंत, तलत, ये वगैरह जब गाते थे तो इमोट तो उन्हें करना पड़ता था। अपनी जो भावनाएं थी वो तो दिखानी पड़ती हैं। अगर तुम अच्छे गायक को गाती हुए सुनो तो पता चलेगा कि जब वो कुछ मुस्कुराने की बात होती तो वाकई वो मुस्कुराते थे और वो माइक्रोफोन में आवाज़ में आती थी मुस्कुराहट, या अगर वो सैड होते थे तो पूरा चेहरा सैड हो जाता था। तो ये अपने चेहरे को, अपने पूरे बदन को भावना के मुताबिक अदा करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हर कलाकार के लिए। और ख़ासकर वो जो नज़र नहीं आते, प्लेबैक सिंगर्स नज़र नहीं आते।